बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जोश जगा दे। और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। हमारा और आपका साथ रहेगा 29 जून तक, जब इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जो है वो ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। अब देखते हैं कि 20 टीमें जो इब्तिदाई मरहले में हिस्सा ले रही हैं, इनमें से कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब होती है। 2 मरतबा वेस्ट इंडीज़ ने ये वर्ल्ड कप जीता है, 2 मरतबा इंग्लैंड की टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है, जबकि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने एक एक मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया है। पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है डैलस, इंग्लैंड से डैलस पहुंची। कल पाकिस्तान ने रेस्ट किया। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नेट प्रैक्टिस करेगी और फिर उसके बाद 6 जून को पाकिस्तान और अमेरिका का मुकाबला होगा डैलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में। फिर 9 जून को जो असल मैच होने जा रहा है, जिसका सबको बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतज़ार है, वो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 6-1 का स्कोर है। पाकिस्तान 1 मैच जीता है, इंडिया 6 मैच जीता है। तो अब T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जो टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अब भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और आपको बताते चलें कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। आज अभी मैच खत्म हुआ है, वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी को लोग कह रहे थे कि ऐसी हल्की टीम है, वेस्ट इंडीज बआसानी हरा देगा, लेकिन 19वें ओवर में 5 विकेटें गंवाकर वेस्ट इंडीज ने 137 रन का टारगेट अबूर किया। अगर रॉस्टन चेस 42 रन नॉट आउट की इनिंग्स न खेलते तो यकीनी तौर पर मुश्किल हो सकती थी वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जिसको लोग फेवरेट करार दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर वेस्ट इंडीज़ के कोच डैरन सैमी है तो पापुआ न्यू गिनी के कोच फिल सिमंस है, जो वेस्ट इंडीज़ के भी कोच रह चुके हैं। हम और उससे पहले जो कल मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका वर्सेस कनाडा का, वो उस मैच को जीतने में कामयाब हुई अमेरिका की टीम और अमेरिका ने 5 विकेटों से वो मैच जीता। 29 साला एरन जोन्स के जिन्होंने छक्कों की बरसात कर दी, 10 छक्के लगाए और क्रिस गेल को सबसे ज़्यादा 11 छक्के लगाने का एजाज़ हासिल है T20 में। फिर उसके अलावा एक मैच में गेल ने 10 छक्के लगाए, कल एरन जोन्स ने लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि 1880 के बाद, चूँकि एक पहला जो मैच खेला गया था फर्स्ट क्लास दुनिया में, जो 3 डे मैच था, वो 1880 में खेला गया और उस मैच में जो थी वो अमेरिका वर्सेस कनाडा, और उस मैच में 3 रोज़ा मैच था, न्यूयॉर्क में खेला गया था और कनाडा की टीम ने वो मैच 23 रन से जीता था। अब आप समझ लीजिए कि 180 बरस के बाद एक मरतबा फिर कनाडा और अमेरिका क्रिकेट के मैदान में मद्दे मुकाबिल आए और टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ तो 1877 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये मैच खेला गया था। 1880 नहीं बल्कि 1840 में ये मैच खेला गया था, 180 बरस कबल। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, कैसे देखते हैं आप? एक तो पहले बताया कि मैच जो था 180 बरस कबल और पहला क्रिकेट मैच जो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो बाद में हुआ, तो ये तो बड़ी बात है ना कि अमेरिका और वर्सेस कनाडा। तो जो आपने सन गिने वही सुन के हैरान हुआ। 180 बरस पहले, बहुत मतलब सोची, मैंने तो नहीं सोचा इतनी पुरानी क्रिकेट चलती आ रही है। बताएं आप। तो खैर 3 डे मैच था न्यूयॉर्क में और उस टाइम वो 3 डे मैच आप बता रहे फर्स्ट क्लास काउंट होता था और 23 रन से मैच जीता। और कहीं ना कहीं आज के मैच की सेलिब्रेशन वहाँ भी लोग जोड़ते होंगे, हमने बदला ले लिया जो भी कह ले। तो खैर ये क्रिकेट की मोहब्बत है और जो शायकीन होते हैं, खासतौर जो लवर्स होते हैं, पैशनेट होते हैं, वो अपने प्लेयर्स और अपने मुल्क को सपोर्ट इसी तरह करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी अभी जो इंग्लैंड में जिस तरह पैशनेट हो गए लोग पहुँचे, उसके बाद जो मैच के बाद रिव्यूज़ थे, तो इसी तरह आज अमेरिका में जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि पहला मैच, ओपनिंग मैच, और वो जीता और आप मैच जीतो, ये नहीं टारगेट बड़ा टारगेट था। फर्क ये नहीं पड़ता सामने कनाडा है या कोई भी है, वर्ल्ड कप का मैच था। अगर ये मैच हारता तो बोलते कनाडा से हार गए।
और छोटा मोटा टोटल नहीं था, ऑलमोस्ट 200 रन चेस किए आपने। बिल्कुल। आज चेजिंग सबसे मुश्किल बोली जाती है और उन्होंने साबित किया हम अपने ग्राउंड्स को बेहतर जानते हैं, अपनी पिचेस पे हमें खेलना आता है, हमें ग्राउंड का, हमें वहाँ का आइडिया बहुत अच्छे से है। ये बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज से उन्होंने मैसेज देना शुरू किया था। अब पाकिस्तान के लिए खतरा है, 6 को पाकिस्तान से है। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मैटर करती है। कोई बोले नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बातें हैं। आपका अगर मोमेंटम अच्छा मिला हुआ होता है ना, तो आप बहुत सारे खराब करते हुए भी अच्छा चले जाते हैं आगे। मगर आपके पिछली 3 सीरीज हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड होम सीरीज, सारे में आप खुद ही श्योर नहीं थे कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, अगर आप बात कर लें, अमेरिका ने जिस तरह की आज क्रिकेट खेली है, मैंने आपको याद होगा हम इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। वो हफ्ते में हर स्टेट में 5 मैच खेलते हैं वो कम से कम। और शिकागो में तो 3 महीने का एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि डेली बेसिस पे मैच होते हैं, यानी कि 7 दिन के 7 मैच। अभी मेजर क्रिकेट लीग के मैचेस भी हुए, मेजर हुए हैं। उसके अलावा भी इवन मैंने जाना था यूनिटी कप हुआ जो कैंसिल हुआ है, तो वहाँ क्रिकेट बहुत है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको अपनी सही चीज गलत चीज सबका आइडिया होता रहता है। उनको जो आज उन्होंने खेला ना, 190 प्लस रन चेस करना, आपको खेल खेल के ही आइडिया होता है। और जिस तरीके से उसने एफर्टलेस छक्के मारे, आपने एक चीज नोट की होगी, उसने अपने मोमेंटम को रोका नहीं है कि 2 मार दिए, इस ओवर में सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज कर ली। वो उसी हिसाब से खेलता रहा, वो उसी तरह खेलता रहा, उसने मोमेंटम को छोड़ा नहीं और इन दी एंड 17 ओवर में उन्होंने चेस कर ली। बिल्कुल। ये आप चेक करें, उनकी नई टीम है। उन्होंने मैसेज दिया हम जदीद क्रिकेट जो चल रही है ना, हमारे लड़के वही हैं। और सबसे, जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर इस चीज में मैं श्योर हूं कि इनका अपना एक भी बॉन्ड नहीं है। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, इंडियन, सारे। मानदंग पटेल जी, वो इंडिया का है, गुजरात में क्रिकेट खेला। इनकी टीम में हरमीत सिंह है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जब इंडिया की टीम जीती थी, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे, तो वो खेला है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं। फिर अली खान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। कराची का शयान जहांगीर वो टीम का हिस्सा है, अली खान है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। शुभम है एक इंडियन प्लेयर, वो मेरी टीम का। एक एरन जोन्स, बारबाडोस से इसका ताल्लुक है, जहां से वो जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, कोरी एंडरसन। मगर इनकी पूरी कंप्लीट पैक, ये अगर फंसेंगे ना, तो ये अपनी बॉलिंग से फंसेंगे, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है और पेस की कहीं ना कहीं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तेज गेंद की, बहुत तेज गेंद, देखिए पिटाई हुई उसकी, होती है। 41 रन दिए उसने, 4 ओवर। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं ना कहीं आप बॉलिंग से ही जीतते हैं, ये तो माना। आज 4 टीमें खेली, कल सुबह चारों टीमों ने गंदी तरीन बॉलिंग की है। मैं वेस्ट इंडीज को रेट कर रहा था टॉप 4 में आएगी ही आएगी, लेकिन आज कैसे मगर जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है सर, मादरत के साथ मुझे इनकी टीम पे अब डाउट हो गया, क्योंकि देखें अगर ये हारेंगे ना, इनकी वजह बॉलिंग होगी। जो टीम 80, 90 या मैक्सिमम 100 पे आउट हो रही थी, उससे आपने 136 करवा ली। और वो रन अगर चेस नहीं मारता, वो जो 1 ओवर में उसने 2 छक्के 2 चौके मार के मैच को वापस लाया है, तो ये मैच हार गए। लेकिन दिलचस्प बात ये है ना कि जो उन्होंने बैटिंग की पापुआ न्यू गिनी ने, और उनका जो सेसी बाउ, उनका जो जिसने 50 रन बनाए। एक और चीज के जब वेस्ट इंडीज चेस करने आया, पहले तो जॉनसन चार्ल्स एलबीडब्ल्यू आउट हुआ जी, फिर उसके बाद उसी ओवर में प्लम एलबीडब्ल्यू आउट था, निकोलस पूरन। उन्होंने रिव्यू नहीं दिया, ना तजुर्बाकारी। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन लगी है, कीपर की, बॉलर की और कैप्टन की। क्योंकि देखें ये ऐसा डिसीजन होता है, कप्तान थोड़ा सा डाउट में होता है, बोलता है बॉलर श्योरिटी ले ले, या कीपर बोले कि नहीं मैं श्योर हूं विद इन स्टंप है। क्योंकि इसमें ना अगर जाया होता है ना, तो वो आगे जो चांस एक होप बनती है कि क्रूशल टाइम पे हमें जरूरत पड़ी और नहीं हुआ, तो वहां पे हम क्या करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। उसके 27 रन वो इन्हें खट्टे पड़ सकते हैं, क्योंकि देखें 0 पे अगर कोई प्लेयर आउट होता, पूरन जैसा, और उससे 24 कर दिया, वो फिर अगर उस वक्त प्रेशर पड़ता है, अगर 8 पे 2 हो जाते जी। और अगर आपको याद हो सर, मैंने आपको बोला है सर, कोई शादो नादिर मैच होंगे जो हाई स्कोरिंग गेम हो वेस्ट इंडीज में, इस तरह के ही मैच होंगे और नेक टू नेक होंगे। और देख लें आप वेस्ट इंडीज के मुकाबले में 19 ओवर्स में किया वेस्ट इंडीज ने, वो भी शॉट्स लग गए थे, कनेक्ट हो गए, तो 19वीं ओवर ना आखिरी बॉल तक मैच जाना था। और कहीं ना कहीं उनके कैप्टन को ये क्रेडिट जाता है, जो वो 18वां ओवर करने खुद आ गए।
मैं हैरान हूं। असाद वाला नाम कमाल उन्होंने डिसीजन लिया है। आप रसल सामने खेल रहा है और ऑफ स्पिनर एज ए खुद आ गए वो। हाँ। और जिस फास्ट बॉलर ने आउट किए थे 2 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट ली थी, उसको 2 ओवर ही नहीं करवाया। आप देखें ना, ये ना तजुर्बाकारी है। बहुत सारी चीजें जिन पे डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सिद्दीक अकबर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि अभी वर्ल्ड कप के आगाज से पहले जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई है, ठीक है, पाकिस्तान वो सीरीज नहीं जीत सका। उसमें कुछ नए खिलाड़ी थे, कुछ ना तजुर्बाकार थे, तो इसी टीम के साथ आप वर्ल्ड कप में शामिल हुए हैं। और जिस तरह पहला मैच अमेरिका ने खेला है रात को, जिस तरह से उन्होंने टीम को लेके चले हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई टीम इस तरह से खेलेगी। तो जो पाकिस्तान की अब ना तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इनको ये अमेरिका के खिलाफ खेल सकेंगे इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने इतने हिट्स वगैरह लगाए हैं, और आगे इंडिया के साथ मैच है और दूसरी टीमों के साथ मैच है। उसी पे हमने बात की है सिद्दीक साहब, शुरू हमने इसी पे किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हाफिजाबाद से कॉल किया। वही जो हम पहले शुरू में कर चुके थे कि अमेरिका ने जो कल मैच खेला है, उसको देखते हुए आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। लोग इस मैच को देख रहे हैं, आप बांग्लादेश की सीरीज कोई नोट ही नहीं कर रहा। उनकी प्रिपरेशन कितनी एक्यूरेट थी कि उन्होंने स्ट्रेट सीरीज जीती है, और तीसरा मैच भी ऐसा कोई खास नहीं है उन्होंने जीता मार्जिन से कि जी उनको 50-50 पे आउट करके मैच जीत गया। बड़ा अच्छा मैच हुआ। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगादे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, और आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे जल्दी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। 29 जून तक ये मुकाबले जारी रहेंगे। मजमूई तौर पर 55 मैचेस खेले जाने, और 20 टीमें जिनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, और फिर सुपर 8 में मुकाबले के बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। और फिर सेमीफाइनल, एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल जो है वो गयाना में है, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। खुर्रम, बारबाडोस की बात की, ये एरून जोन्स कल जिसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की अमेरिका की तरफ से, ये बारबाडोस में अंडर 19 भी खेल चुका है, और वेस्ट इंडीज़ में, और फिर उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गया, वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेलता रहा। तो नज़दीक है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। 3 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, मैच खेल के चले जाते हैं, तो गले पड़ सकते हैं। सुबह आते हैं। हमारे अक्सरियत में जो प्लेयर्स हैं ना इनके, तो अगर जाना होता है, एक दिन का गैप होता है, तो ये सुबह की फ्लाइट से आते हैं, दोपहर मैच खेला और रात की फ्लाइट से वापस। तो इनके लिए तो मसला ही नहीं है, और ये करते हैं, ये कैरिबियंस जितने भी हैं, और बड़ी वहाँ के बड़े पैशनेट होकर क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए आए हुए हैं या पैसे बनाने आए हुए हैं, नहीं। अगर मेरे अगेंस्ट ये डीजे ब्रावो, नारायण, हम ये सारे खेले, और होल्डर, ये सब खेले, और आके पूरा अपनी टीमों को उल्टा 100% के एज ए प्रोफेशनल हम आए हैं, और भले ये लीग छोटी है, हम खेलेंगे, हमें प्रैक्टिस मैच चाहिए। तो इसलिए वहाँ की क्रिकेट ग्रो कर रही है। अब फर्क इतना है कि अब गोरे नहीं आ रहे अभी तक तो गोरे। हाँ। बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। देखिए वहाँ का नेशनल गेम तो खैर है तो बास्केटबॉल या वो बेसबॉल है ना, उनका जो, या अमेरिकन फुटबॉल है शायद, अमेरिकन फुटबॉल। तो वहाँ रुझान ज्यादा है उस तरफ। ये क्रिकेट ने अब जिस तरह आज एक धूम मची हुई है, सेलिब्रेशन चल रही है अमेरिका, मतलब बहुत कॉल्स आई हैं, तो बहुत ये अच्छी चीज है। क्रिकेट वहाँ का पहला मैच हुआ वर्ल्ड कप का, और आप मैच जीत गए हैं, और ये एक मैसेज है पूरे अमेरिका के अंदर कि भाई क्रिकेट हम लोग काम जो कर रहे हैं इतने, वहाँ जो ऑफिशियल्स हैं, कहीं ना कहीं वो पे बैक हो रहा है। अब से 34 साल पहले 1990 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, वो भी अमेरिका में खेला गया वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो अमेरिका में अब लोग अट्रैक्ट हो रहे क्रिकेट में। खुर्रम, फिर फाइनेंशियली भी आप समझते हैं कि फिर लोगों को बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिल सकते हैं? नहीं, अगर वहाँ तो है, स्पोर्ट्समैन को है तो काफी है। और वहाँ पे एक, जहाँ तक हमें बताया गया था, वहाँ पे एक लॉ है कि अगर आप वहाँ पढ़ लेना तो परसेंटेज रख दी गई है। अच्छा। इस परसेंटेज से आपको पास होना तो आप स्पोर्ट्स में कंसिडर होंगे। ये नहीं कि आप पढ़ाई से आप बिल्कुल जीरो हो गए, स्पोर्ट्स में आपने जी 50 गोल्ड मेडल जीतनी, ऐसा वहाँ कंसिडरेशन नहीं। पढ़ाई अपनी जगह, स्पोर्ट्स अपनी जगह। बच्चे को ये अच्छी चीज है। बच्चा फिर वहाँ कोशिश करता है कि अगर यहाँ आऊंगा तो मैं कंसीडर हूंगा। और वहाँ पे फैसिलिटी तो इतनी है, मतलब इंडोर, आउटडोर,
फिर हर होटल की अपनी है, फिर प्राइवेट एकेडमीज बहुत चल रही हैं, लोग अपनी एकेडमीज लेके चल रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे पैसे की तो कमी नहीं है, और क्रिकेट में पैसा ही चाहिए। लेकिन ये जो ग्राउंड है जहाँ, ये तो प्रॉपर टर्फ विकेट थी जहाँ अमेरिका का और कनाडा का मैच हुआ, प्रॉपर टर्फ विकेट है डैलस की। 7,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, बहुत कम है, और पूरे टिकट नहीं बिके थे क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट नहीं ना लोकल को, एक्सपैट्रिएट्स को। लेकिन 34,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम के तमाम टिकट बिक गए। $2,800 $2,800 का टिकट कल तक मिल रहा था। अब आप उसको कन्वर्ट करें 270 या 280 से मल्टीप्लाई करें, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और अब हो सकता है जो आने वाले जो मैचेस हैं अमेरिका के, बाकी मैचेस तो हैं ही वैल्यूएबल, मगर अब अमेरिका के जो लोग हैं अपने मुल्क की टीम को बैक करने के लिए अपनी मुल्क की टीम का टिकट खरीदेंगे। उनके लिए उम्मीद भाई हमारी टीम ने पहला मैच खेला, जीता, और उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे परफॉर्म, तो वो बैक करने आएंगे। क्योंकि बड़े जो इवेंट्स है ना, वहाँ पे यूनिटी कप हो गया, US ओपन हो गया, इसके सेमीफाइनल फाइनल में जैम पैक होता है। अच्छा, और ये जो MCL हुई थी, MCL में भी आपने देखा होगा पूरा क्राउड फुल था, क्योंकि ज्यादातर नाइट मैचेस कराते हैं, तो वहाँ पे लोग पैशनेट है, स्पोर्ट्स को तो बहुत प्यार करते हैं वो लोग। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं खुद गया हूँ, तो मुझे इस चीज का आइडिया है, तो वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये नहीं कि जो उनकी टीम है उसी को जो खेलने आया तो उसको भी करते हैं, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, अब पाकिस्तान का अब देखें कि पाकिस्तानियों ने जरूर कल मैच देखा होगा कनाडा वर्सेस अमेरिका, कल रेस्ट डे था, मैच इन्होंने देखा, वो तो नाइट मैच था, वहाँ शाम 7:30 बजे शुरू हुआ। तो अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान प्रिपरेशन किस तरीके से करेगा? पाकिस्तानी टीम में आप चेंजेस देखते हैं उस टीम में कि जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 खेली थी ओवल में, या आप समझते हैं वही टीम खेलेगी पाकिस्तान? देखिए, बाबर की अप्रोच क्या है वो किसी को भी समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि वो मैचेस की परफॉर्मेंस ऐसी है। अब उसने जो पिछली 3 सीरीज हैं, इससे उसने अपनी गलतियों को सीखा है या नहीं, ये वो बेहतर जानता है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में प्लेइंग 11 क्या बनती है वो देखने वाली है। ठीक है, ऑनेस्टली विद रिस्पेक्ट, शादाब की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। अब उसको वो किस पर्पस पे डाल रहा है? डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डाल देंगे। यही मैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज से कह रहा हूँ, खुदारा उसको खिलाएं, उसको खिलाएं। लग रहा है उसको, तो जंग की बात नहीं है, आप खिलाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जब लड़का खेलता है भाई मार खाएगा ना, फिर एक मैच अच्छा करेगा, जबकि वो ऐसा बुरा बॉलर नहीं है, एक यूनिक एक्शन का बॉलर है, आपके पास एक बैठा हुआ है, आप उसको यूज करो। आप कह रहे हैं कि एक चेंज एक्सपेक्ट? नहीं सर, एक कहाँ, मुझे तो 2-3 चेंज दिख रहे हैं। कीपिंग में भी मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब शायद रिजवान कीपिंग पे वापस आएंगे, और वो जो पेयर है रिजवान और बाबर का, वो मैंने आपको बोला था वर्ल्ड कप में सर वही दिख रहा है मुझे, और वही लास्ट मैच में तो मुझे कंफर्म हो गया है कि रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे। और वहाँ की पिचेस को इन दोनों को ये दोनों सूट भी करते हैं। जिस तरह की पिचेस हैं, स्लो स्टार्ट और कोई हाई स्कोरिंग गेम अभी तक नहीं दिख रहे। और अगर आप देखा जाए तो उस्मान आपके पास एज ए फील्डर, एज ए कीपर दूसरी ऑप्शन है। तो रिजवान से नहीं कीपिंग कराएंगे? नहीं, राशिद लतीफ का एक आया नहीं, रिजवान कीपिंग पे वापस आएगा और ओपनिंग पे भी वापस आएगा। बाबर रिजवान दोनों जाएंगे, उस्मान को 1 डाउन खिलाएंगे। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बक्कर से हाफिज हुसैन अहमद बात कर रहा हूँ। जी हाफिज साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर, ये सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के इतने तजर्बाकार लोग इलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, ये पुराने चले हुए कारतूसों को दोबारा यूज किया जा रहा है। सर, ये तो पाकिस्तान टीम के साथ मजाक है। ना बैटिंग में कोई अप्रूवमेंट है, ना बॉलिंग में कोई अप्रूवमेंट है। वही आमिर, वही अबाद वसीम, वही शाहिद शाह अफरीदी। सर, ये कब पाकिस्तान का क्रिकेट का निजाम? वो अब देखें, वो वजीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन भी हैं, एक शख्स में 2-2। लेकिन अब आप दुआ करें ना कि अब तो टीम पहुंच चुकी है, जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की है, उसी में से 15 में से खेलेंगे। दुआ करें हाफिज साहब, हम भी दुआ करते हैं। आप तो माशाल्लाह हाफिज हैं, आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, भक्कर से आपने कॉल किया। लोग दिल बर्दाश्ता हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस रही, चले आयरलैंड के खिलाफ एक मैच हार के बकिया 2 जीत गए, थोड़े से आंसू पोछे, हालांकि उनकी फील्डिंग इतनी मायूस कुन थी कि वो मैच दूसरा भी जीत सकते थे। अब लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। आपकी नज़र में 3 चेंजेस आप बता रहे हैं, 2-3 चेंजेस? मुझे तो 2-3 के 4 ही लग रहे हैं, क्योंकि मुझे आमिर, देखें मैं बात करता हूँ आमिर की परफॉर्मेंस वो नहीं रही। नहीं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि
कि नसीम, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस में थोड़ा सा मसले मसाइल लग रहे हैं, क्योंकि वो नसीम शाह का जिप जो है ना बॉल में वो दिख नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं वो जो रिहैब से वापस आया ना वो फुली फिट नहीं है। फिर शाहीन के साथ आप दूसरा किसको, हारिस को तो नया बॉल नहीं कराएंगे ना। इमाद से आप खुद नहीं करा रहे, इमाद से नया बॉल क्यों नहीं करा रहे, ये सब में एक सवाल निशान। इमाद की फिटनेस के हवाले से पीसीबी ने कुछ क्लियर नहीं किया कि उनकी पसली में तकलीफ थी इसलिए नहीं खेले, तो आया वो फिट हो गए, यानी कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कोई पसली में तकलीफ के बिठाया था, आप समझते हैं। हो सकता है ये, हो सकता है कि रेस्ट कराया हो और वो बांध ना रहा हो। तो कहने का मकसद सर, पाकिस्तान की टीम है और ऑनेस्ट होकर टीम को खिलाएं तो टीम बुरी नहीं है, ठीक है। और अगर आप अच्छे डिसीजन दिलेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, वरना देखें खेलने दूसरे भी आए। हाँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम खुर्रम मंजूर से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अभी तो पाकिस्तान की टीम को 3-4 दिन और है, उसके बाद 6 जून को पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच खेलेगी। आज 2 जून है, तो अभी 3 दिन और है पाकिस्तान के लिए, प्रैक्टिस के मौके पाकिस्तान को मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करें। खुर्रम, आपकी नज़र में अमेरिका के खिलाफ 11 रुकनी टीम क्या होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बाबर रिजवान ओपनर, फिर उस्मान आ जाएगा। उस्मान अच्छा खेला है, जो आखिरी मैच खेला बहुत अच्छा खेला। बाबर रिजवान ओपनर, उसके बाद उस्मान खान तीसरे पे, फखर जमान चौथे पे, पांचवे पे कौन आएगा? असल मसला तो आपका मिडिल ऑर्डर का है सर। अब मजबूरन आपको इफ्तिखार को करना पड़ेगा। तो लोग तो कहते हैं इफ्तिखार के लिए आखिरी 3-4 ओवर काफी है। नहीं, वो भी यही कहते हैं, लोग नहीं कहते, मैं भी उसमें शामिल हूँ। उन्होंने ये, अब अगर इफ्तिखार 5वें पे आता है, उन्होंने ये एक क्राइटेरिया बना दिया कि आखिरी के 3 ओवर के लिए आप बेस्ट हो और उसका माइंड बनाओ, और दिख रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो फिर इमाद को भेजना पड़ेगा आपको। इमाद एज ए ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 5वें पे इमाद आए? जी, इमाद आएंगे। छठे पे? फिर छठे पे वो आएगा ना इफ्तिखार। 7वें पे फिर आप शादाब को खिलाएंगे आप? नहीं, शादाब तो नहीं। अच्छा, फिर 7वें पे कौन है? 6 तो हो गए। फिर आप शाहीन, उनको वैसे ही बहुत शौक है, शाहीन 7वें पे हो गया। उसके बाद आप आ जाए फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ 9। हारिस रऊफ कह सकते हैं 9। फिर 2 और बताएं। अबरार 10। फिर आमिर, फिर अबरार। अच्छा, नसीम शाह को आप नहीं रखेंगे? सर वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ की वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस में जाना चाहिए। फिर नया बॉल अच्छा करता है, आप उसको यूज करें। आप भाई इसीलिए ली थी ना रिटायरमेंट उससे वापस कि हमने यूज करना वर्ल्ड कप में। तो कोई तो पानी पिलवाने के लिए तो इमाद और आमिर को बुलाया नहीं था। तो अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो दोनों बैठने वाले प्लेयर नहीं। हाँ, इधर जब सब पिट रहे हैं तो इनको भी ट्राई करो भाई शादाब पिट रहा है, आप अबरार को ट्राई करो। आपने 1.5-2 साल से देख रहे हो मुस्तकिल उस पर एक बैट फॉर्म आई हुई है, उसको हमने बैक करना है, चले वर्ल्ड कप का पार्ट है। मगर फिलहाल उसने 8-9 मैचों में कुछ नहीं किया ऐसा। सही कह रहे हैं। तो आप अबरार को खिलाएं, वो पिटे भी तो उसको बोले वर्ल्ड कप तुमने खेलना है पूरा। इमाद और अबरार पे आप एज ए स्पिनर ट्रस्ट करें। इस ग्राउंड पे डैलस का ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम अबरार के लिए मुश्किल हो सकती है, जैसे वो छक्के मार रहा था एरन जोन्स। देखें अबरार, और वो यूज्ड टू है वहां की विकेट पर खेलने की। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर अबरार एक नई होगी ना, नई चीज होगी। अब ऐसा तो नहीं कि वो खेलता आ रहा है, उसको प्रिपरेशन होगी। टेस्ट की बॉलिंग देख के आप T20 में आइडिया नहीं लगा सकते आप। तो उनको प्लान करना पड़ेगा कि एक आया अगर अबरार खेलता है तो हमने इसके खिलाफ प्लान क्या करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? इकरार बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी इकरार साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारी टीम को जो है ना फास्ट बॉलर ज्यादा यूज करने चाहिए या स्पिनर यूज करने चाहिए, जो बैटिंग पिच उनकी चल रही है यूएसए की? चलें, आपको कोच बना के भेज देते हैं। वो डेफिनेटली वहाँ पर 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ पाकिस्तान का मौजूद है, वो उनको गाइड करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पिचेज हैं फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी आइडियल तो नजर नहीं आई पहली वाले मैच में। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, स्लो होंगी, लो बाउंस पिच होगा और वेस्ट इंडीज में ग्रिप होते हुए भी दिखेगा आपको। और यहाँ पे ग्रिप इतना नहीं हो रहा था, मगर वहाँ आपको ग्रिप होते हुए पहले मैच में पापुआ न्यू गिनी वाले पे वो जो इतना मैच स्ट्रेच कर गया, वो सिर्फ इसीलिए कि स्पिनर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे थे, गेंद ग्रिप हो रहा था, लो बाउंस रह रहा था। वो तो चेस की हिटें लग गई, वरना तो वेस्ट इंडीज के मैच वो आखिरी बॉल तक आना था। अच्छा, आपकी नजर में पाकिस्तान किस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर होता है, पहले बैटिंग करने में या टारगेट को चेस करने? नहीं सर, आप बॉलिंग से तो जीतेंगे सर।
आप बॉलिंग से जीतेंगे। तो आप पहले बैटिंग करें, पहले बैटिंग करें आप, और आप करें जो आपकी क्रिकेट है, क्योंकि वहां पे इसी तरह क्रिकेट होगी 160, 150, 170, 80, 200 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत शादो नादिर मैच होगा जो 200 होगा, फिर वो दूसरी टीम भी चेस पे उतनी भी होगी, वो पिच बहुत ही अच्छी होगी। जैसे 194 उन्होंने किया, उन्होंने 195 कर दिया। ये मैं वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अमेरिका में कदरे बेहतर होगी मगर लो बाउंस होगी, तो वहां पे आप फिर 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर से जा सकते हैं। मगर वेस्ट इंडीज में अगर थोड़ा स्मार्ट कप्तानी, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के भी कप्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रसल से बॉलिंग 4 ओवर करवा दी उसने, मैं हैरान हूँ, मार खाया जा रहा है, उसको कराया जा रहा है वो बॉलिंग। एक और कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल जी, कौन साहब कहाँ से? साद जुबैरी अर्ज कर रहा हूँ दुबई से। कैसे हैं आप? जी साहब, पहले भी आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आजम खान के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा मीम्स बन रही हैं। देखिए, मेरे सिर्फ कहना इतनी सी बात है कि शाहिद आफरीदी बहुत बड़े स्टार थे और हैं, ठीक है, और हमने शाहिद आफरीदी को 380 वनडे इंटरनेशनल दिए, और उस 380 में से 197 मैचेस में उनके अंडर 20 रन हैं 50 ओवर के मैच में। तो आप कंपेयर कर रहे हैं आजम खान को शाहिद आफरीदी से? बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ। उनको इतना टाइम तो दे, कम से कम 12 मैचेस खेल चुका है T20, 88 रन है उसके 12। बात नहीं जी, जब भी तो मैंने कंपेयर किया शाहिद अफरीदी को 380 वनडे में 197 मैचेस में अंडर 20 आपने उन्होंने रन किए हैं। अच्छा। अब आप मुझे बताएं, जब आप एक बंदे को 400 मैचेस खिला दिया आपने और उसमें 197 रन से उसके अंडर 20 स्कोर है 50 ओवर का, एक और मौका दिया जाए आजम खान को? यस, ही शुड बी गिवन चांसेस अच्छा। in the entire World Cup. I'm telling you, he's a very promising player. He has the guts and he can prove. He has an ability to make the big shots. He can make an impact, and he is very progressive he on couldn't make that. any sort of impact in the last 12 T20 matches which he played for Pakistan. I understand that. I absolutely understand, but it takes time. I अच्छा। think he has an ability to grow and make a difference. लेकिन वर्ल्ड कप में हम रिस्क ले सकते हैं कोई किसी भी किस्म का? बिल्कुल लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। आपको एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है। एंड आई स्टिल बिलीव के उन मोइन खान की बेटी के अंदर ये एबिलिटी है। चले, एंड ही विल टर्न प्रॉमिसिंग इंशाल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया साद जुबैरी, आपने दुबई से कॉल किया। वो कह रहे हैं कि उनमें एबिलिटी है, लेकिन शाहिद आफरीदी से उसका कंपैरिजन तो ठीक नहीं है। खैर वो वनडे की बात कर रहे थे। खैर अपनी वो उन्होंने एनालाइज किया और इस तरह का, क्यों ये इन्होंने इनसे इसलिए किया क्योंकि शाहिद भाई का भी स्टेटमेंट आया। अगर कोई और होता है ये फिर उनसे करते, मैं मतलब कहने का ये है। मगर वो जो बात कह रहा है ना, उस बात को मैं इस तरह करूंगा, अगर आजम को खिलाना है तो आप उसको ऊपर नहीं भेजें, उसका कोई फायदा नहीं। कीपिंग में उसने आप 7 नंबर से ऊपर आप भेजेंगे, आप वो उसको छोड़े, आप कीपिंग की बात करें। और इंग्लैंड के खिलाफ जो उससे कैच ड्रॉप हुआ, उसने ट्राई नहीं किया। आखिरी मैच में देखें प्रेशर तो डेवलप हो रहा है ना बहुत ज्यादा, हर मैच का क्रिटिसाइज। और एक तो ये सोशल मीडिया जो है ना सर, बहुत ज्यादा ये मीम्स बन रही है सर, वो मीम बन रही है, नून बन रहा है, गाफ बन रही है, मतलब ये चीजें सवार प्लेयर का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर वो सोशल मीडिया पे इतनी हाइप बन जाती है, फोन बंदा लेके अगर बैठ गया गलती से 5 मिनट और कहीं उसने देख लिया तो बंदा वैसे ही मेंटली गिर जाता है। वैसे भी ट्विटर पे तो पाबंदी है ना, ट्विटर कहाँ खुल रहा है? VPN से लोग खोल रहे हैं ना ट्विटर। तो बताएं मुझे। ये तो है सर। खैर कहने का मकसद ये है सर कि आजम, अगर आपने आजम को देखें, अब पता चलेगा पहले मैच में वो खेलता है या नहीं खेलता, क्योंकि आखिरी मैच में जिस तरह उससे बेचारे से आखिर में कीपिंग भी नहीं हो रही थी। कॉन्फिडेंस मैं खत्म हो गया इसी चीज को कहूंगा। देखें वो कीपर में इतना बुरा नहीं जितनी उससे हो गई, मगर क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर डेवलप हो रहा है। नहीं हो रहा, क्यों खिला रहे हो, पर्ची है, आज पर्ची है, पर्ची भी आया, आपने देखा कि उन्होंने कहा रिजवान से कीपिंग करें। पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान टीम हार रही है, कोई क्लब का मैच नहीं हो रहा कि मेरे पसंदीदा लड़के खेलेंगे, अगर हारेंगे भी तो मैं देख लूंगा। पाकिस्तान टीम का ये सीख रहे हैं, ये हमारा प्लान है। नहीं, पाकिस्तान टीम में जाके कोई नहीं सीखता। पाकिस्तान टीम में जाके उससे पहले सीखें भाई, आप पाकिस्तान टीम से रिजल्ट चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम देख रहे हैं अब आगे। अच्छा एक चीज और इकबाल भाई, माजरत का अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, हमें सब पता, हम देख रहे हैं क्या करना है। तो भाई ये मैच क्या ऐसी लूडो पे खेलने के लिए रखे हुए थे? कब से देख रहे हैं आप लोग?
आप लोगों ने 12 मैच जाया कर दिए और आगे से ये स्टेटमेंट आ रही है कि हमें पता है वर्ल्ड कप में क्या करना है। अगर 19-20 हो गया ना तो जो स्टेटमेंट बैठ के दे रहे होते हैं ना, इनको लग पता जाएगा सर ये पैशनेट कौम है, मुल्क से प्यार करते हैं, सारे एकजुट होकर बैठ के मैच को देखते हैं, इज्जत देते हैं प्लेयर्स को, जब जीतती है तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे ना। अब ये हालात, अब ये हालात, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हालात आज सुबह का मैच देख के बोल रहे हैं अमेरिका से जीत जाए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में रहते हैं, आप तो मीडिया के ही बंदे हैं, ताल्लुक है आपका, सोशल मीडिया देख लें, नॉर्मल पब्लिक में देख लें, अमेरिका ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, खतरे की घंटी और बजा दी हमने है। जिस तरह 8 मैच खेले, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है जी, जो सच है, जो स्टैट्स बोल रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लोग ये बोल रहे हैं अल्लाह करे हम अमेरिका से मैच जीत जाएं, जिन जो हमारे और उनका कोई लेवल नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, और उस पे अब ये आवाज उठ रही है, तो कहीं ना कहीं तो है ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है ना। वो तो टीम की परफॉर्मेंस को देखकर लोग कह रहे हैं तो ना, सर पाकिस्तान तो टीम दो है, वॉश आउट नहीं होते तो और मुश्किल हो सकती थी आप। यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, वो 2 मैच और ऊपर से जिस तरह मेन चीज मैच हारना नहीं होता, एक होता ना आखिरी बॉल पे नेक टू नेक गया हार गए, मतलब करीब मैच में ही नहीं थे आप कहीं, तो फिर तो सवालिया तो उठेगा ना। और आप बोले 20 ओवर नहीं खेल पा और रहे। आपको अगर याद हो यहाँ से जाने से पहले हर दूसरे लड़के से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था, हमारी बेस्ट टीम है, हमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, वो तो उन्हें कहलाया जाता है ना कि आप ये कहेंगे, तो भाई कह रहे हो तो करके भी दिखाओ ना, बात खत्म हो गई। ये पब्लिक है, ये पूछेगी, मैं सही ये नहीं कि मैं भाई पाकिस्तान टीम है, इसको मैं ओन करता हूँ, मैं इसके लिए खेला हूँ, अभी भी होप में हूँ, मगर आप अच्छा करोगे तो पब्लिक प्यार करेगी, गलत करोगे तो पूछेगी पब्लिक, भाई आप अपनी फेवरेट टीम लेके गए, अपनी मर्जी के लड़के लेके गए हो, और आखिरी टाइम तक आपने अपने लड़कों के लिए फाइट की है, तो रिजल्ट भी वैसे ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कॉलर है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कौन साहब कहाँ से? सर मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ डीजी खान से। जी खालिद साहब क्या कहेंगे? सर इंतहाई मादरत के साथ काफी अरसे से 41 साल मेरी एज है, क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं जी। अभी जो दोस्त मतलब कह रहे थे आजम खान के हवाले से बात कर रहे थे, मतलब जुबैरी दुबई से उन्होंने कॉल की थी। जी जी सर, उनको मेरा जवाब है कि कोई एक क्राइटेरिया बता दें जिसकी वजह से आजम खान को खिलाया जाए। अच्छा, फिटनेस को जवाब बनाकर कितने प्लेयर को आपने बैर किया है? उमर अकमल को ले लें, अहमद शहजाद को ले लें, शाहजेब खान को ले लें, शर्जील खान को ले लें, इवन इससे भी अच्छे प्लेयर थे। अच्छा, कीपिंग वो आपके सामने अभी आप ही बता रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह की कीपिंग की है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नील है, ठीक है ना। विकेट कीपर अगर बतौर विकेट कीपर खिला रहे हैं तो आपके पास रिजवान है, हारिस है, हारिस तो है ही नहीं ना 15 स्क्वाड में। सारे नहीं है तो वो क्यों नहीं है ना? अच्छा, कम से कम PSL में तो इसकी परफॉर्मेंस आजम से तो अच्छी है सर, बतौर आजम की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी, भी। आजम की परफॉर्मेंस सर ज्यादा बेहतर थी। नहीं सर, आप टोटल स्कोर निकाल लें सर। चले ठीक है, आपने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डीजी खान से खालिद साहब आपने कॉल की, हर एक की अपनी अपनी राय है, हर एक को हमने तो ये प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस न्यूज पे इसीलिए लोगों को दिया है, करते हैं हर किसी की राय, और हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अपनी राय नहीं थोप सकते अगर किसी की अपनी राय। अब खुर्रम जो सूरत हाल बन रही है, आप ये ग्रुप जो है बड़ा टफ है, जो आज वेस्ट इंडीज जीती है पापुआ न्यू गिनी से, यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम भी है और अफगानिस्तान की टीम भी है। सर यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम क्या रोल करती है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले वो लोग, T20 का। अगर आपको याद हो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी नाक चने चबा दिए थे। हाँ। वो तो मैक्सवेल भैया खड़े हो गए, एक टांग पे ले गए। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड सर कप मैच की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वो बड़े इवेंट्स में आप खेलने लगे, हाँ। उनके तकरीबन 8 से 9 लड़के टॉप लीग्स खेलते हैं और बड़े बड़े प्राइस पे उठते हैं। सही, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस। चाहे राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, गुरबाज हो, अब गुरबाज हो, राशिद खान है बड़ा, और राशिद कप्तान है इस दफा, वो कोशिश करेगा कि भाई मैं बेस्ट से बेस्ट। फास्ट बॉलर जो है वो भी लीग खेलता है, नवीन है, और फिर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो जल्मी से खेला, बड़ा जबरदस्त उमर जई। हाँ, टीम बुरी नहीं है, खास तौर जिस तरह के पिचेस पे मैचेस होने हैं। मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ हर प्रोग्राम में, वेस्ट इंडीज के गले पड़ सकते हैं। वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में आसान कंडीशंस नहीं है, जो क्रिकेट समझ के खेलेगा ना वो टीम लाइन से बाहर हो जाएगी। ये क्रिकेट मैच नहीं होना, ये प्रेशर का गेम है, क्योंकि देखें
बॉल लाइन में आके आप बॉल थ्रू द शॉट नहीं खेल पा रहे, तो आपको उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आईपीएल में हो रहे थे, आपने सिर्फ बॉल की लाइन में आ रहे थे, शॉट्स मार रहे थे, वहां पे ऐसा नहीं है। अभी जो पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज आप देखें ना, उनका एक प्लेयर खड़ा हुआ और वो 133 पे ले गए। हाँ, 136। कोई 2-3 प्लेयर, जबकि T20 में बोलते हैं एटलीस्ट 2 बैट्समैन रन करेंगे, 50 कर दिए उनके। हाँ, इससे अंदाजा लगा लें अब। हाँ, और अभी उनकी इनएक्सपीरियंस कैप्टनशिप की वजह से, प्रेशर के मैचों की, वैसे तो वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, वो क्वालिफायर्स बहुत खेलते हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस कैप्टन होता तो वो हो सकता है शायद ये रिजल्ट कुछ और होता। तो यही एक चीज है ना। और वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने जिस तरह की गलतियां की, आई होप, क्योंकि जो उनका कोच है वो बड़ा एक्सपीरियंस है, मेच्योर है, 2-3 कप जीता हुआ है वेस्ट इंडीज, वो इस चीज को नोट करेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। 55 में से 2 मैचेस खेले जा चुके हैं और दोनों मैचेस में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें कामयाब हुई हैं। अमेरिका ने कनाडा को 5 विकेटों से हराया और आज वेस्ट इंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से हराया। तो अब देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में क्या हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें डोमिनेट करेंगी या वो टीमें जो पहले बैटिंग करके बड़ा टारगेट सेट करेंगी। इंडिया ने जो प्रैक्टिस मैच खेला, आपने देखा कि उन्होंने शिवम दुबे से भी बॉलिंग कराई, तो वो अपने स्पिनर्स को सबको ट्राई कर रहे हैं। सर, आपको अगर पता हो तो मैंने ही दुबे के बारे में यहाँ बोलता, वो बॉलिंग भी करता है। हाँ, लेकिन उसने आईपीएल में नहीं की थी। बॉलिंग पूरी होती है ना आईपीएल में। हाँ। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग है, उसमें टॉप बॉलर्स, टॉप बैट्समैन, उसके बीच में 2 ऑलराउंडर होते हैं। तो इंडिया को कैसे देखते हैं आप इस? सर, इंडिया ने जो टीम पाकिस्तान से अगर मुकाबला हो, देखिए मैं इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल इंडिया के ऊपर बात करूंगा, टीम की, कि जो उन्होंने सिलेक्शन की है ना 15 की, बेहतरीन की है। 4 स्पिनर्स, 3 फास्ट बॉलर्स और उसमें 2 विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ। ऋषभ पंत ने भी रन स्कोर कर दिए प्रैक्टिस मैच में। मेन चीज ये है कि आप एक पे डिपेंडेंट नहीं है ना। संजू सैमसन भी है उनकी टीम में ना, वो एक पे डिपेंडेंट वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम लोग बाबर और रिजवान पे डिपेंड करते हैं। हम डिपेंडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन ऊपर से आउट करेगा, बाबर का रुकना चाहिए पूरा, एक क्राइटेरिया। सारे प्लेयर्स जो है वहां पे एज ए टीम दिख रही है। हम ये नहीं बोल रहे हमारी टीम नहीं दिख रही है, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, बहुत उम्मीद है, बहुत दुआ है अल्लाह से परफॉर्म करे और करेगी इंशाल्लाह। मगर उसके लिए आपको अपनी प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी होगी। उसके बगैर अगर आप प्लेइंग 11 में चांस ले लूं, इसमें क्लिक कर जाएगा तो आप लेट हो जाएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का एक ही सवाल है कि हमारी टीम का जो मेरिट है सिलेक्शन का, वो क्या है? कुछ दिन पहले बाबर आजम ने कहा कि शादाब और आजम खान की सिलेक्शन जो है ना वो मेरिट पे हुई है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इधर जो मेरिट है वो मुइन खान का बेटा होना मेरिट है या शादाब का जो मेरिट है वो क्या है? भाई, इसमें देखें, मैं दिल दुखता है जब ये इस किस्म की परफॉर्मेंसेस करते हैं। दुनिया हंसती है। सही कह रहे हैं। ये देखें, आजम खान की फिटनेस देके वो कमेंटेटर मजाक उड़ाते हैं। मजाक बाबर आजम का नहीं उड़ा। मैं 25 करोड़ पाकिस्तानी के ऊपर कह रहा हूँ, ये टीम मेरी है, ये पाकिस्तानी अवाम की टीम है। हमारा दिल दुखता है कि क्या कर रहे हैं आप? लड़के हारे कोई दुख नहीं, एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, लेकिन आप मेरिट पे तो टीम सिलेक्ट करें ना। आप ये क्या कर रहे हैं? पहले आपने इसी तरह ये अपनी मर्जी से टीम खिला के आपने एशिया कप भी हारे और आप वर्ल्ड कप भी हारे। और अब तो नई सिलेक्शन कमेटी ना इमरान साहब, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, गैरी कर्स्टन, बिलाल अफजल, ये तो इतनी बड़ी सिलेक्शन बाबर आजम, ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है अब तो।
आपका बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मसला ये है कि मैं जब भी देखता हूँ कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कोई ना कोई हो रहा होता है। मुझे बताइए, ये 2 बंदों की टीम में जगह थी, इतना इंपॉर्टेंट मैच था, आपने इमाद वसीम को बाहर बिठा दिया, आपने आजम खान को अंदर कर दिया। भाई 3 विकेट कीपर की क्या जरूरत है? तकलीफ थी वो बैटिंग करते हुए, उसको इंजरी। चले सर, चले उसको छोड़ दें। रिजवान बहुत अच्छा विकेट कीपर है, रिजवान के होते हुए आपने आजम खान को खिला दिया। यार कौम को तो ना बेचें यार, कौम को दाव पे मत लगाएं। दुख होता है भैया, दुख होता है। ठीक है, आपके जज्बात की हम दिल से कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अहमद साहब, आपने लाहौर से कॉल किया। वो एक अंदर से जो आवाज निकलती है वो निकल रही है। दुखा हुआ इंसान चाहता है पाकिस्तान का मैच हो तो जीते, और पाकिस्तान टीम की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं। कोई ऐसी टीम नहीं है पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, उससे पिछले वर्ल्ड कप का वनडे और T20 दोनों के चैंपियन है हम। इवन अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप है हमारे पास, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, बड़ी एक लंबी लिस्ट है। सरफराज अहमद की कप्तानी में 11 सीरीज जीते, कंसेक्यूटिव जीते थे। खैर, और नंबर 1 T20 टीम थी पाकिस्तान। खैर अब 7वें नंबर पर है सर, उससे भी नीचे जाते दिख रहे हैं मुझे तो हालात जो दिख रहे हैं। तो क्योंकि देखें, मैच जीतने और हारने से रेटिंग ऊपर नीचे, पॉइंट्स का कुछ चक्कर होता है, जीतने बढ़ते हैं और कम होते हैं, इस तरह का। तो खैर अभी अगर हम वर्ल्ड कप का अगर देखें ना सर, तो टीम देखें बुरी नहीं है। उन्होंने जो बात कही है ना कि प्लेइंग 11, वही बात एंड में आ गई। आप प्लेइंग 11 अच्छी कर, मैं बार बार अपने लफ्ज पे कायम हूँ कि टीम बुरी नहीं है। कॉम्बिनेशन सही लगता है। पहली जो 11 लड़के ना जो गेम खेलेंगे, उनकी सिलेक्शन आप ऑनेस्टली से करें। कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है? 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, और उन ओपनर्स को भी मिला ले तो 3 विकेट कीपर्स, 3 स्पिनर्स, आप कॉम्बिनेशन सही है? नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसका बैट्समैन मिडिल ऑर्डर बहुत हल्का है। आप नहीं, ये सर हम अभी आप और मैं ही प्रोग्राम कर रहे थे PSL में, आपने क्यों नहीं लिया? हाँ, ये बात सही। मिडिल मैं ही था ना, मैं बोल रहा था भाई मिडिल ऑर्डर सलमान अली आगा को ले रख लें, उसको ज्यादती हो रही है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इस पर एक और हम कॉलर की पहले बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल शेख साहब और खुरम मंजूर को भी सलाम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर फजल मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर मेरी बात सुने, मैं आपको कितनी देर से यही बातें मैं कितनी देर से कह रहा हूँ, लेकिन आप सारी आवाम ये बात कर रही है। हर दफा आपकी कॉल मिलती है फजलुर रहमान साहब, बहुत लकी हैं आप। सर आपकी दुआएं। सर मैं ये देखे ना, ये समय पे हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, हमें तो फॉलो नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से टीम बता रहा हूँ। बाबर आजम ने अच्छे प्लेयर रखे नहीं। देखे 60 हीरो प्लेयर का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट भी ठीक हो, प्लेयर भी हो और खूबसूरत भी हो। तो भाई छोड़ो अवाम में से हमें 60 हीरो प्लेयर। ठीक है, अब आइंदा सिलेक्शन कमेटी के इजलास में आपको भी बिठाएंगे। आप तो लाहौर में होते हैं ना फजलुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जज्बात हैं आपके, हम उनकी कदर करते हैं। वो तो मैं एक दूसरे उसमें कह रहा था, लेकिन ये हकीकत है। देखें ना जिस तरीके से इमरान अहमद की आवाज, फिर ये फजलुर रहमान। नहीं देखे, पब्लिक ने देखा ना, बैक टू बैक 3 सीरीजें हो गई। अच्छा, हर बंदे को अफसोस एक ही चीज से हो रहा है, जो मीडिया से बात करते हुए लफ्ज कहे जा रहे हैं ना, वो चुप रहे। ख्याल करो थोड़ा सा ना, बड़े बड़े लेजेंड्स गए, कभी भी इतनी खुली स्पीच किसी ने भी नहीं दी। और एक नहीं दे रहा, जो आ रहा वो इसी टोन में बात कर रहा है, हमें पता है, हमें सब आता है, हम देख लेंगे। अरे भाई कब देखेंगे? मतलब थोड़ा सा करें, अच्छी बात है, आपकी टीम है, आप ओन कर रहे हो, मगर पब्लिक रिजल्ट मांग रही है। आप प्लेइंग 11 अच्छी नहीं करोगे, आप स्टेट, अल्लाह ना करे पाकिस्तान मैच हारे, मगर ये वो सच है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान मैच हार जाएगा अगर 11 में डाउट हुआ। ये मैं आपको बता दूं सर। नहीं, मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कोई भी टीम, ऑस्ट्रेलिया हो सामने, इंडिया हो, कह रहे हैं कि अअभी लाले पड़े हुए हैं कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। नहीं, आप सामने स्टैंडर्ड तो देखें, अगलों ने 17 ओवर में कर दिए 190 रन, 95 रन। लेकिन सामने कौन सी टीम? अरे सर कोई सी भी हो, क्रिकेट तो हो रही थी, क्रिकेट तो चेंज नहीं हुई, बॉल की जगह क्या टेनिस बॉल आ गई, क्या ग्राउंड की जगह वो बेसबॉल का ग्राउंड आ गया। पाकिस्तान और कनाडा के अगर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे, फर्क तो नजर सर आप और मैं ही थे जी। C ग्रेड, D ग्रेड, X ग्रेड, Z ग्रेड की टीम आई है, सीरीज बराबर कर रहा है। मेरे हिसाब तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से होम सीरीज आ रहा है।
अभी तो आप उनके मुल्क में गए हो। मैं नहीं बोल रहा हम अमेरिका से हार जाएंगे, मैं वो बात कर रहा हूँ जो फैक्ट दिख रहा है। आप भाई प्लेइंग 11 में आप अबरार को डालना पड़ेगा, आपको ऊपर से सही स्टार्ट देना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, कोई पाकिस्तान के लिए कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं हुआ, वार्म अप मैच पाकिस्तान का कोई नहीं हुआ, इंडिया का वार्म अप मैचेस हुए ये और फिर पाकिस्तान 6 जून को यहाँ से खेलकर 7 जून को न्यूयॉर्क रवाना हो जाएगा, 8 जून को प्रैक्टिस करेगा और 9 जून को इंडिया से मैच है। समझते हैं कि इसका जो स्केड्यूल है पाकिस्तान का उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं मुझे ऐसा लगता है शायद मैनेजमेंट से और कप्तान से पूछा गया होगा कि आपको इधर चाहिए या नहीं चाहिए वार्म अप गेम, तो ये अपने ऊपर है, क्योंकि इतनी हैट्रिक सीरीज खेल के खामखा मैच 19-20 हो तो उससे बेहतर प्रैक्टिस कर ले, प्रिपरेशन मैच की कर लें, क्योंकि ये प्रेशर के मैच थे। तो आप मैच खेल के जा रहे हैं, बारिश का नहीं थी, अगर बारिश भी होती तो फिर भी बहुत सारी चीजें। हाँ ये मैं कह रहा हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सा कहाँ से बात? मैं मंसूर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मिर्जा भाई मेरा सवाल ये है कि पहले के टाइम पे इतनी एक्साइटमेंट होती थी तमाशाइयों में, और इस वक्त जब टीम जा रही है तो किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? टीम के खिलाड़ी तो एक्साइटेड थे ना, इंटरव्यूज दे रहे थे, आपने नहीं देखे उनके इंटरव्यू? सर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के टाइम से इतना डिसअपॉइंट किया है कि लोगों को तो उम्मीद ही खत्म हो गई मेरे हिसाब से। तो अल्लाह करे ये टीम कुछ अच्छा करे। दुआ करें, आप दुआ करें मंसूर साहब, हैं दुआ ही कर सकते हैं ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मंसूर अहमद। देखिए हर आदमी जो है ना कह रहा है इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आप सर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, ये इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये ख़त्म कब नहीं होगा? जब पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। अच्छा करेगी तो ये बढ़ेगा। क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा ना हो जाए। नहीं खैर ऐसा तो इंशाल्लाह नहीं होगा, मगर ये कह लें कि चंद चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको रोकना ज़रूरी है। हम यहाँ बैठ के जो चीज़ दिख रही है हम वो बात करते हैं, और बोलना भी चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान का एक इंसान मुल्क का ऑन करता हूँ, अपने मुल्क को इस टीम के लिए खेला हूँ और इससे प्यार करता हूँ, चाहता हूँ ये जीते। मगर ये टीम को लेके जो क्रिटिसाइज हो रहा है, क्रिटिसाइज नहीं है, आपकी 11 टीम पे हो रहा है। जो 11 प्लेइंग 11 है ना, उस पे बात हो रही है, टीम पे बात नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। 6 जून को पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, कल पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करेगी डैलस में। हम आपको तमाम चीज़ों के हवाले से बाखबर रखेंगे। जोश जगा दे रोज़ाना हमारी रात को 11 से 12 बजे तक आपसे मुलाकात होगी। खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।